हाय मैं राजीव। की आपका की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स में। आपको मैं एक मतलब इसको शॉर्टकट ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल की2 सक्सेस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपको नीचे एक लिंक दिया गया होगा जो कि आप फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हैं की2 सक्सेस। तो आज का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल की2 सक्सेस एंड आल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो आज का टॉपिक होगा, मैं जैसे आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसे कि ये आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, जैसे आपका टाइम को कंज्यूम करेगा। अगर कहीं भी एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के स्क्वायर पूछ दे, कहीं भी आता है तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन 41 to 50। if you have given any numbers between 41 to 50, then how do you square? सपोज दैट अगर आप 44 का स्क्वायर पूछा जाए, 45 का स्क्वायर पूछा जाए, तो मैं उसे स्क्वायर कैसे करूँगा? तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा, जैसे कहीं भी अगर एग्जामिनेशन में आता है इस टाइप के स्क्वायर आ जाते हैं, तो आप इस मेथड को ही यूज़ करें ताकि आपका जो टाइम होगा वो कम कंज्यूम हो। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 43 का स्क्वायर पूछा जाए, तो 43 का स्क्वायर कैसे होगा? तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 43 इंटू करेंगे, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप स्क्वायर निकालेंगे। बट ये मेथड आपको यूज़ नहीं करना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ इस मेथड को हमेशा यूज़ करें, जो शॉर्टकट ट्रिक होगा। जैसे 43 का स्क्वायर होगा, तो 43 का स्क्वायर करने के लिए पहले हमें क्या रूल लगाना है? देखिए 43 जो होगा वो 50 से कितना कम है? तो -7। एक्चुअली 43, जब भी ऐसा रूल है 41 टू 50 के बीच कोई भी नंबर है, तो हमेशा यही रूल अपनाएं कि पहला देखें 43 जो है 50 से कितना कम है? -7 कम है, तो आप -7 ले लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, जो -7 कम है उस -7 को स्क्वायर कर दीजिए। जब -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 49। उसके बाद क्या करना है, हमेशा इस मेथड में आप रिमेंबर रखें, ये याद रखें, जब भी कोई भी नंबर 43 से जितना कम है 25 से उसे माइनस कर देना है। तो 25 में अगर -7 माइनस करते तो कितना है? 18। तो अब जो हमारा रिजल्ट होगा 43 का स्क्वायर वो क्या होगा? दोनों को आप साथ में लिखिए, 1849। तो जो हमारा 43 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 1849। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दूसरा होगा कि मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना हो, 46 का स्क्वायर क्या होगा? तो सेम उसी तरह 46 क्या 50 से कितने कम है? -4 से कम है। तो -4, ये -4 से कम है, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। -4 का स्क्वायर 16 आ गया है। अब क्या कहना है, 25 में -4 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 46 का स्क्वायर? 2116। तो ये हमारा रिजल्ट। तो आपने देखा कि कितने कम समय, कितने सेकंड में आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मान लीजिए आपको 48 का स्क्वायर पूछा था, तो कैसे? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 48 का स्क्वायर आप देखिए ऐसे ही कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 48 का स्क्वायर, तो 48 50 से कितने कम है? -2। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 04। और 25 में -2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 23। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2304। कितना ईजी था। अब मैं दूसरे प्रॉब्लम की बात करता हूँ, जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन 50 टू 60। पहले मैंने क्या पढ़ा कि 41 और 41 से 50 के बीच हो, तो अगर 50 से 60 के बीच हो नंबर तो मैं स्क्वायर कैसे करूँगा? तो अब ये देखे जाए, मान लीजिए पहला एग्जांपल है हमारा 54 का स्क्वायर अगर करना है तो कैसे करना है? तो 54, देखिए इसमें भी सेम रूल लगाना है, बट इसमें क्या करना है, हम जैसे 41 टू 50 में माइनस कर रहे थे, इसमें हमको एडिशन करना होगा। जैसे मान लीजिए 50, तो जो 54 है वो 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो क्या कीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और 25 में आप क्या कीजिए, 4 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐड है, क्योंकि ज़्यादा है तो हम ऐड करेंगे 25 में। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 54 का स्क्वायर 2916। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हमें 58 का स्क्वायर करना हो। 58 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे? 58 जो है 50 से कितना ज़्यादा है? 50 से 8, +8 ज़्यादा है। +8 लिख दिया मैंने। +8 आ गया, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 64। और 25 में 8 ऐड कर दीजिए, कितना? 33। तो हमारा 58 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3364।
तो इसी मेथड को आप यूज़ करें जब भी एग्ज़ामिनेशन में कभी भी ऐसा स्कोर आ जाता हो, कहीं आपको ज़रूरी हो, मान लीजिए 55 का स्क्वायर ज़रूरी हो, कहीं पे 54 का स्क्वायर ज़रूरी हो, कहीं पे आपको 59 का स्क्वायर ज़रूरी हो, तो आप यही मेथड यूज़ कीजिए, जिससे आपके कैलकुलेशन कम समय में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई हो 11 से तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल एक ले रहा हूँ मैं, जैसे क्या आपको मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है 48 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना हो? फर्स्ट क्या कीजिए, फर्स्ट इसमें बहुत सिंपल है, जैसे 48 का जो यूनिट डिजिट क्या है 8, तो उस यूनिट डिजिट को आप लिख लीजिए 8, ओके? फिर आपको क्या करना है, सेकंड क्या करना है 4, जो सेकंड जो 48 का जो सेकंड नंबर है क्या है 4, और 8 है यूनिट डिजिट, तो दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है हमारा 1 2, तो अब क्या कीजिए, जो 1 2 आ रहा है मतलब 12 जो आया, अब इस 12 में क्या कीजिए, इस यूनिट डिजिट जो 12 का है 2 उसे लिख लीजिए आप। उसके बाद लास्ट क्या कीजिए, टैगिंग जो 12 है तो कैरी 1 हुआ, तो 1 कैरी को अब क्या कीजिए, जो हमारा 48 का जो सेकंड डिजिट 4 है उस पे ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 5, तो 5 हो गया, तो अब हमारा रिजल्ट क्या होगा 5 टू 8, 48 इंटू 11 5 टू 8। देखिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिख के बताया, बट आप इसे शॉर्टकट बहुत ईजी करें। जैसे लिखिए 48 का 11 से करना, तो 8 क्या है यूनिट डिजिट 8 को आप लिख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 है 2 लिख दीजिए, कैरी 1 4 प्लस 1 5 5 टू 8 आंसर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसे बेहतर समझने के लिए। सेकंड एग्जांपल है, मान लीजिए 66 इंटू 11 है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सिंपल कैलकुलेशन करके, आगे मैं बताऊँगा ये प्रोसीजर सेम वही होगा। मैं आपको बताऊँ 66 है तो पहला यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 को राइट कर लीजिए, 6 प्लस 6 क्या होगा 12, 2 लीजिए, कैरी 1, तो 6 प्लस 1 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 2 6। देखिए सेम प्रोसीजर होगा, यूनिट डिजिट इसका जो है 6, 6 लिख लीजिए, फिर 6 प्लस 6 ऐड कर दीजिए 12 आया, 12 का फर्स्ट जो यूनिट डिजिट होगा 2 लिख दीजिए, जो कैरी 1 है कैरी 1 को 6 से ऐड कर दीजिए 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 2 6। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो ऐसे जब भी कैलकुलेशन आए एग्जामिनेशन में, आप यही मेथड आप यूज करें। अब हम बता रहे हैं आपको 100 बेस्ट मेथड। 100 बेस्ट मेथड में क्या होगा, मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन आपको, सपोज दैट आपको मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार के आ जाए, कहीं पे आपको मल्टीप्लाई करना हो, मान लीजिए 98 इंटू 97, तो इसे 100 बेस्ट इसलिए क्या जाता है क्योंकि यहाँ पे 100 से कम कितना है 98, तो यहाँ देखिए मेथड क्या यूज़ हम कर रहे हैं, 98 जो है वो कितना कम है 100 से, तो -2 कम है, -2 लीजिए, 97 जो है वो 100 से कितना कम है, तो वो कितना कम है -3 कम है। अब क्या कीजिए, अब देखिए शॉर्ट में फिर आपको बता रहा हूँ इसके बाद क्या करना है। अब जो -2 -3 है, इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 06 आएगा। एक्चुअली 6 आ रहा है, एक ही डिजिट होता है, हम 0 के साथ लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसे क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे हमें माइनस करना है, चूँकि माइनस है 97 में, या तो -2 को माइनस कर दीजिए या फिर 98 में -3 को माइनस कर दीजिए, दोनों में रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा, तो कितना आ जाएगा 95। तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई 97 क्या हो जाएगा 9506। आई होप कि आपको समझ में आया। एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे अभी हमें मल्टीप्लाई करना हो, मान लीजिए 94 इंटू 92, देखिए मैं शॉर्टकट यहाँ ट्रिक अपना रहा हूँ। 94 कितना ज़्यादा है 100 से, सॉरी कम कितना है -6 है, 98 कितना कम है -8 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 और -8 64 हो गया। अब 94 और 92 है, तो 94 में ये कितना कम था 98 -8 माइनस कर दीजिए, तो 83 आई हो पाएगा, तो 83 64 आंसर होगा इसका। देख लीजिए प्रोसीजर, 94 कितना कम है 100 से -6, 92 कितना कम है -8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट कितना आया 48। अब क्या करना है, जो क्रॉस करना था हमें, या तो 94 में आप -8 कर दीजिए या फिर 92 में -6 कर दीजिए, तो क्या होगा 94 में -8 83, हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 83 48। आई होप कि आपको समझ में आया हो ये मेथड। तो जब भी कैलकुलेशन इस टाइप का आ जाए एग्जामिनेशन में, आप यही मेथड यूज करें। सेकंड मैं आपको बताने वाला, यहाँ तो मैंने देखा 100 से कम था, अगर 100 से ज़्यादा हो तो मैं क्या करूँगा, तो 100 से अगर ज़्यादा हो तो एक एग्जांपल ये आता है 108 इंटू 105, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 108 जो है 100 से कितना ज़्यादा है +8 ज़्यादा है, 105 कितना ज़्यादा है 100 से, तो वो कितना ज़्यादा है +5 ज़्यादा है। अब हमें सम क्या करना है,
+8 और +5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट क्या आएगा 40। अब क्रॉस कर दीजिए इसे क्रॉस, या तो 105 में 8 ऐड कर दीजिए या फिर 108 में +5 कर दीजिए, तो रिज़ल्ट सेम ही आएगा। तो जो भी करना हो आप वो कर दीजिए, 113 आ गया। अब हमारा तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 105 क्या हो जाएगा 11340, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सेकंड एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए 107 इंटू 102, तो यहाँ पे आप शॉर्टकट यूज़ कीजिए। 107 है 100 से कितना ज़्यादा है 7 है, और 102 100 से 2, तो 7 इंटू 2 कितना आ जाएगा 14। अब या तो 104 में 2 ऐड कर दीजिए या फिर 102 में 7 ऐड कर दीजिए। तो 102 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो क्या आ गया 108, रिजल्ट क्या आ जाएगा 108 एंड 14। देख लीजिए सर 107 कितना ज़्यादा है 100 से, +7, 102 कितना ज़्यादा है +2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 14। अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए 109, सॉरी 9 आएगा, ओह सॉरी फॉर दैट, एंड आंसर क्या आ जाएगा 109 एंड 14, दिस इज़ द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया, कुछ जैसे एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप इसी मेथड को यूज़ करें, लेंथी प्रोसेस से ना जाए, शॉर्टकट यूज़ करें, कम टाइम दें, ताकि आपको जो भी टाइम इसमें बचता है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप यूज़ कर सकें। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। So thank you for watching my video, and please don't forget to subscribe our channel Key to Success, and also like, share and comment. Thank you very much.